ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म ने जब आज़ाद कश्मीर की सियासत में एंट्री डाली तो उस वक्त एक तबका ऐसा भी था जो ये कहता था कि सरदार तनवीर अलियास खान के पास दुनियावी दौलत की तो कोई कमी नहीं है, वो अब ये चाहते हैं कि इस दौलत के ज़रिए अपनी रियासत के अंदर अपनी शनाख्त को मज़ीद आगे लेके जाने के अलावा प्रोटोकॉल एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक तबका ऐसा भी था जो ये भी बहस करता था कि सरदार तनवीर अलियास खान जिनका ताल्लुक रावलाकोट से है और वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेंटोरस माल जैसा एक बड़ा शाहकार मंसूबा तामीर करने और उसको कामयाब करने में कामयाब रहे। इसके अलावा भी उनके मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं वो कामयाबी से चल रहे हैं। वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में अगर आते हैं तो वो एक विजन लेकर आएंगे और उस विजन के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा कर देंगे। चले खैर, ये तो मुख्तलिफ आराएँ थीं। सरदार तनवीर अलियास खान ने प्रॉपर आज़ाद कश्मीर की सियासत में एंट्री डाली। मरकज़ की मदद से आज वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उन्होंने आज पहला बाज़ाब्ता दौरा मीरपुर आज़ाद कश्मीर का किया और रठवा हरियाम ब्रिज जो गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से मुकम्मल नहीं हो पाया है, उस पर उनकी भी ब्रीफिंग थी। कहा यह जा रहा है कि उनसे पहले भी 6 वज़ीर आज़म ने इस पुल पे ब्रीफिंग ली, लेकिन ये मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। चले, ये थी आज के पहले दौरे की शार्ट सी स्टोरी। अब वक्त आ चुका है कि सरदार तनवीर अलियास खान आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। काबीना की तश्कील के मुश्किल मरहले से इन दिनों में वो गुजर रहे हैं। यकीनन इस मरहले को भी वो अबूर कर लेंगे, जहां वो वजारत उज़्मा पर फायज होने तक की मेहनत करके वहां तक पहुंच गए तो काबीना को तश्कील देना उनके सामने कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा। अब आज़ाद कश्मीर को हकीकी मानों में तब्दील करने के लिए, हकीकी मानों में तामीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा करने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। पहली कोशिश उन्होंने की, अपने स्टाफ में तैनातियाँ करना शुरू कर दी हैं। अब यहाँ मुश्किल मरहले में जो मसाइल हैं आवाम के, अवाम उलझे हुए हैं, अदारे तबाही की तरफ हैं, मेरिट की पामालियाँ हो रही हैं। ये काम ज़रा मुश्किल है कि जिसको सरदार तनवीर अलियास जैसा नया सियासतदान संभाला दे सकेगा। आज़ाद कश्मीर में माजी में बरसर इक़्तिदार आने वाली आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ हुकूमतों ने रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ना प्रमोट किया, ना ही आज़ाद कश्मीर में सनतों के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात उठाए, जिसके बायस आज़ाद कश्मीर में नौकरियों के लिए सिर्फ सरकारी महकमा जात ही बच गए। हर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती करना शुरू कर दी और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख की आबादी की हामिल रियासत में 1 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन हैं। जो ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर की अदारों की, उससे कई ज़्यादा लोगों को भर्ती करके आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप को बिजनेस कैंप बना के रख दिया गया। अच्छा, चलें आगे बताते हैं आपको। जिसके बायस हर हुकूमत से अवाम का यही मुतालबा रहता रहा कि सरकारी नौकरियां दी जाएं और हर हुकूमत जब ओपोजिशन में होती थी, हुकूमती जमात, तो यही वादा करती थी कि इक़्तिदार में आकर हम नौकरियां देंगे। नौकरियां इस कदर दी जाती रहीं कि ओवर बर्डन कर दिया गया तमाम डिपार्टमेंट्स को। कुछ डिपार्टमेंट्स को, अकलास जैसा महकमा भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को उसके कुछ प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा, यानी जहाँ पे तरक्की होना मुमकिन थी ऐसा कुछ ना हो सके। अब आपको आगे लेके चलते हैं कि रियासत का 70% से ज़ायद बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, उनकी पेंशन्स, रिटायर्ड जो मुलाजमीन और अफसरान हैं उनकी देखभाल पे सर्फ हो जाता है। छोटी सी रियासत में 700 से ज़ायद सरकारी गाड़ियाँ हैं और बाद अफसरान के पास वो गाड़ियाँ हैं जो शायद किसी तरक्की याफ्ता ममालिक के सरकारी अफसरान के पास भी ना होंगी। इसी तरह हर साल सरकारी गाड़ियाँ, नई से नई सरकारी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बताई जाती हैं। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस रियासत के हस्पतालों में लोगों के लिए दर्द सर की दवा तक मौजूद नहीं है, उस रियासत में कोई एक अच्छा हॉस्पिटल तक भी मौजूद नहीं है। नीलम हो, बेंबर हो, कोटली हो, मीरपुर हो, एक ही बात की जाती है, मरीज़ को इस्लामाबाद ले जाया जाए।
एक भी अच्छा अस्पताल कोई भी हुकूमत कायम करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से आज तक रियासत के शहरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके अस्पतालों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा रोज इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सालाना मुख्तलिफ रोड के हादसात में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन किसी हुकूमत ने कभी इस पे कोई एक ऐसी मीटिंग नहीं बुलवाई कि यह देखा जाए कि ऐसे हादसात की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी। टूरिज्म, आज़ाद कश्मीर के पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर हुकूमत ऐलान करती रही कि हम टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने भी एक साल सियाहत के साल के तौर पे मनाने के लिए ऐलान किया, लेकिन वो भी कुछ ना कर सकी। आज़ाद कश्मीर के पास बेशुमार खूबसूरत मकामात हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से सियाहों की एक बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मूव हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सियाह नीलम गए। इसी तरह पुंछ डिवीजन के अंदर भी रावलाकोट के अंदर है मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, इसी तरह बाग के अंदर, लेकिन वहाँ पे सहूलियात नहीं हैं, सड़कों की सूरत हाल उस तरह से नहीं है, सियाहों के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त उस तरह से नहीं है, सियाहों के लिए कोई रिजॉर्ट्स कायम नहीं किए गए। अगर ये रिजॉर्ट्स कायम हों तो बेशुमार लोगों को वहाँ पे रोज़गार मैसर आ सकता है। अब आज़ाद कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है? आज़ाद कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में रोज़गार के सिलसिले में जवान होते ही, तालीम से फारग होते ही रोज़गार के सिलसिले में वहाँ रवाना हो जाते हैं। ख़ुसूसन पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर लोग इस वक्त तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बासिलसिला रोज़गार मुकीम हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया, लाखों की तादाद में लोग मिडल ईस्ट और सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब और यूएई में मुकीम हैं। इसी तरह सऊदी अरब और यूएई में मुकीम लोग उनके जो मोस्टली फैमिलीज़ हैं वो सफ़र करती हैं, बच्चे और फैमिलीज़ उनकी आज़ाद कश्मीर में मुकीम हैं, लेकिन वो बासिलसिला रोज़गार वो उनको जाना पड़ता है सऊदी अरब और यूएई में। आखिर माजी की किसी हुकूमत ने आज तक ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया कि उनके शहरी रोज़गार के सिलसिले में दूर दराज ममालिक और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धक्के खाने से बच जाएं। हर दूसरे घर का एक ना एक फर्द बासिलसिला रोज़गार या तो दुबई में मुकीम है या सऊदी अरब में मुकीम है या कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में काम करने पे मजबूर है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर काम मजदूरी नहीं है, सनत नहीं है, या इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी हुकूमत शुरू नहीं कर सकी जिससे उन लोगों को अपने घर के करीब रोज़गार में असर आ सके। आज़ाद कश्मीर का नौजवान डिग्री लेते ही ये सोचता है कि उसने किस मुल्क में जाके काम करना है। डिग्री मिलते ही नौजवान को अप्लाई करवा दिया जाता है कि इसको किस मुल्क में भेजा जाएगा। यानी ये है मसाइल। किसी हुकूमत ने आज तक इन इशूज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज़ाद कश्मीर में सालाना लाखों सियाह मूव हो रहे हैं, उनको बेहतर अंदाज में उनको अकोमोडेट करके, सियाहों को सहूलियात में असर करके इस शोबे के अंदर भी तरक्की लाई जा सकती है। और लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान जैसे विजनरी शख्स, जिन्होंने सेंटोरस जैसा अजीम मंसूबा न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि उसको कामयाब भी किया, अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करेंगे, अमली इक़दाम उठाएंगे। वो एक रवायती सियासतदान साबित नहीं होंगे बल्कि एक गैर रवायती सियासतदान के तौर पे सामने आएंगे और कौम के लिए अमली इक़दाम उठाएंगे। वो सियासी भर्तियों का क्लब नहीं बनेंगे, जैसा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल को सियासी भर्तियों के तौर पे मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस्तेमाल किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीटीआई जब 2021 के इंतखाबात में उतरती है तो अपना एक मैनिफेस्टो देती है। सरदार तनवीर इलियास खान साहब को चाहिए कि उस मैनिफेस्टो को भी वो मुलाहिजा करें कि आखिर उनकी जमात जब इंतखाबात में उतरी थी तो किस मैनिफेस्टो के तहत उतरी थी, वो कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिन पे काम करके आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को ना सिर्फ बाख्तियार किया जा सकता है बल्कि उनको रोजगार में भी पांव पर खड़ा किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ मनसूबाजात शुरू करने की जरूरत है ताकि आइंदा आने वाली नस्ल रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहरों और दूसरे ममालिक में धक्के खाने पर मजबूर ना हो। सरदार तनवीर इलियास साहब, आपसे आज़ाद कश्मीर के अवाम की बेशुमार तवक्कुआत हैं,
लोगों ने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं कि आप शायद उनके सफर को कम करेंगे। इसी तरह रोजगार के सिलसिलों के साथ साथ आप अदारों के अंदर बेहतरी के लिए भी इकदाम उठाएंगे, क्योंकि आपका एजेंडा, सब लोग यही कहते हैं कि आपका एजेंडा पैसे कमाना नहीं है। आपका एजेंडा पैसे कमाना नहीं है, तो आपका एजेंडा आवाम की खिदमत करना होना चाहिए, ताकि आप तारीख में अमर हो जाएं। अगर आप भी रवायती सियासतदानों की तरह रवायती वजीर आजम साबित हुए तो शायद तारीख में आप भी उसी तरह याद किए जाएंगे जिस तरह दीगर सियासतदानों को, बाज़ सियासतदानों को लोग याद करते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।